शांति। आज 21 जून 2026 और आज सारे विश्व के अंदर 177 देशों में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को विशेष इसीलिए चुना गया क्योंकि साल का सबसे लंबा दिन 21 जून को माना जाता है। 22 जून से फिर सूर्य दक्षिणायन के तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। आज के दिन के लिए कहा जाता है कि व्यक्ति का मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन जीवन के अंदर बहुत आवश्यक है और योग के माध्यम से ही इस संतुलन को बनाए रख सकता है। इसीलिए परमात्मा ने भी जब श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को योग सिखाया तो उसमें विशेष उन्हें यही प्रेरणा दी कि हे अर्जुन, योग माना स्वयं को सुसंस्कृत करना, अपने इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त करना, क्योंकि जब इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करता है तभी व्यक्ति अपना मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन सहज बना सकता है। परिवर्तन की प्रक्रिया के अंदर आवश्यकता है कि व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से परिवर्तन को सहजता से अपना सके मानसिक और भावनात्मक स्तर पर। तो सभी भाई बहनों को आज योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। सभी अपने जीवन के अंदर योग की उत्कृष्टता को हासिल करें ताकि अपने जीवन के अंदर सहजता से संतुलन ले आ सके। योग माना ही संतुलन, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता, इन दोनों का संतुलन जरूरी है। कर्म और योग के बीच का संतुलन आवश्यक है। व्यवहार और परमार्थ के बीच का संतुलन जरूरी है। तो ऐसे संतुलन की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मुबारक हो, मुबारक हो। आज के बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य इसी परिवर्तन के विषय पर है, लेकिन बाबा ने जो परिवर्तन कहा है उसको बहुत सूक्ष्म स्तर से आरंभ करने की जरूरत है। आज बाप दादा सभी के मस्तक पर 3 भाग्य की रेखाएं चमकती हुई देख रहे हैं। एक है बाप द्वारा पालना का भाग्य, दूसरा है शिक्षक के रूप में शिक्षा का भाग्य और तीसरा है सतगुरु के द्वारा वरदानों का भाग्य। बाबा कहते हैं भाग्य की चमक सभी की एक जैसी नहीं दिखाई दे रही है, जबकि बाप दादा ने सभी को एक साथ एक जैसा ही भाग्य दिया है। पढ़ाई एक ही पढ़ाते हैं, पालना एक जैसी ही दी है और वरदान भी एक जैसे दिए हैं। फिर भी भाग्य की चमक सबकी एक जैसी नहीं है। बाप के प्यार की पालना सभी को एक जैसी मिल रही है, चाहे आगे आने वाले हैं, पीछे आने वाले हैं, लेकिन हर एक अपने अधिकार से यही कहते हैं मेरा बाबा। इस मेरा बाबा मानने से आप बाबा के बन गए हैं और बाबा आपका बन गया है। ये परमात्मा प्यार सिर्फ अभिसंगम पर ही प्राप्त होता है और बाप दादा भी ऐसे पात्र आत्माओं को देख क्या कहते हैं? यही कहते हैं वाह बच्चे वाह, आप ही कोटों में कोई पात्र बने हैं
और हर कल्प आप ही पात्र बनेंगे। बच्चों के दिल का भी यही गीत है, वाह मेरा भाग्य वाह। बाप दादा पूछते हैं सबसे ज्यादा प्यार किसका है? तो बाप कहते हैं बच्चों का प्यार भी कोई कम नहीं है। प्यार की सब्जेक्ट में सभी पास है, तभी तो मेरा बाबा कहते हैं। सभी जानते हैं बाबा का प्यार तो सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी बाबा कितना बच्चों को नशा चढ़ाता है कि बच्चों का प्यार भी कम तो नहीं है। प्यार के सब्जेक्ट में सभी को बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया कि पास है। प्यार में तो सब पास है, लेकिन अभी समय प्रमाण आवश्यकता क्या है? स्व परिवर्तन की। और स्व परिवर्तन में भी विशेष संस्कार परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन, इसकी आवश्यकता है। परिवर्तन तो बाबा का एक करते हैं, टेंशन भी देते हैं, लेकिन अभी स्व परिवर्तन की गति फास्ट चाहिए। क्योंकि समय अनुसार, बाबा समय का भी इशारा देते हैं और कहते हैं समय अनुसार, समय में परिवर्तन फास्ट हो रहा है, तो आपका भी तीव्र परिवर्तन तब होगा जो संकल्प किया और हुआ। बस इतना तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए परिवर्तन का। संकल्प किया और हुआ। अयथार्थ संकल्प ऐसे समाप्त हो जाए। अयथार्थ माना फालतू संकल्प, इतना फास्ट परिवर्तन होना चाहिए जैसे कि कागज पर बिंदी लगाओ। दृढ़ संकल्प के संकल्प है कौन सा? करना ही है। तो बाबा पूछते हैं क्या कल से स्वभाव संस्कार समाप्ति की सेरेमनी मनानी चाहिए? मनाए। इस सेरेमनी को तो बड़े धूमधाम से मनाना है। जैसा लक्ष्य हिम्मत का रखा, वैसे लक्षण भी हिम्मत का रखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी बाबा कहे लक्ष्य और लक्षण को एक करना है। फॉलो ब्रह्मा बाप। जो भी संकल्प बोल कर्म करो, पहले ब्रह्मा बाप से मिलाओ, कॉपी करो। बाबा स्मृति दिलाते हैं जब सरेंडर हुए तो क्या संकल्प किया? बाबा ये तन मन धन सब आपका। जब आपने तन मन धन तीनों अर्पण किया, बाबा स्मृति दिलाते कि जब आपने तन मन धन तीनों अर्पण किया तो आपका शरीर बाप के सेवार्थ निमित्त है। जैसे ब्रह्मा बाप का शरीर सेवार्थ रहा, तो यह जो संस्कार है देह अभिमान के, देह भान के, ये होना चाहिए। क्योंकि बाबा कहते हैं देह अभिमान बहुत ज्यादा नुकसान करता है। जो भी ब्राह्मण बने उन सभी का बाबा से वायदा है, तन मन धन बाप का है, मेरा नहीं है। तो ये संस्कार जो पैदा होते हैं वह देह भान या देह अभिमान में होते हैं। आज भी वायदा बाबा सभी से लेते हैं कि संस्कार समाप्ति का, क्योंकि जो विघ्न डालते हैं बाप को प्रत्यक्ष करने में वो यही संस्कार है। इसलिए बाबा कहते हैं अगर विघ्न न आए तो संस्कार समाप्ति करो। अभी ये प्रत्यक्षता होनी ही है। ये स्वभाव संस्कार परिवर्तन होने से आप एक एक के चेहरे और चलन से प्रत्यक्षता होगी। हाँ, जैसे ही संस्कार परिवर्तन किया तो बाबा कहे एक एक के चेहरे और चलन से प्रत्यक्षता होगी। विघ्न भी समाप्त होंगे और प्रत्यक्षता भी होगी। इसके लिए जैसे कल से संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करेंगे, वैसे ही उसका साधन कि हर एक जो भी ब्राह्मण है, हर ब्राह्मण को अपने चार्ट में शुभ भावना, शुभ कामना का विशेष अटेंशन रखना होगा। भावार्थ रिप्लेस करना है। अगर संस्कार परिवर्तन किए और वो संस्कार की जगह, पुराने संस्कार की जगह खाली रही, तो पुनः वो संस्कार वापस आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अपने चार्ट में शुभ भावना, शुभ कामना का विशेष अटेंशन रखकर उसको रिप्लेस करो।
किसी भी समय किसी का भी स्वभाव संस्कार तब सामना करता है जब शुभ भावना शुभ कामना उस आत्मा के प्रति कम है या नहीं है। अगर अमृत वेले से ये संकल्प करो कि मुझे हर आत्मा प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी ही है, तो जो संकल्प किया परिवर्तन करना ही है, वो पूरा कर सकेंगे। बातें तो आएगी, बाबा कहते बातों का काम है आना, लेकिन आपका काम है उसके ऊपर विजय प्राप्त करना। उसके लिए जैसे बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप के आगे कितने संस्कार वाले आए। आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने संस्कारों का खेल देखा, लेकिन बाप के सहयोग से, शिव बाबा के सहयोग से आगे बढ़ते औरों को भी बढ़ाते रहे। हिलाने वाली बातें आते भी अचल रहे ब्रह्मा बाबा। तो बाबा देखते हैं कि बच्चों ने भी बहुत प्रोग्राम बनाए हैं। ब्रह्मा बाप तो अकेला था, उस समय और कोई साथ नहीं था, और फिर भी हिम्मत रखी। बाबा कहे आप तो बहुत है, बहुत साथी है, तो फॉलो फादर। सभी अपने को ब्रह्मा बाप के बच्चे, साथी बच्चे समझते हो ना, तभी तो कहते साथ में चलेंगे, ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। सिर्फ आप सभी एक बात करो, और वो एक बात बाबा विशेष अटेंशन में खिंचवा रहे हैं कि साधारण पुरुषार्थ को अभी तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तन करो। लेकिन उसके लिए बाबा ने देखा कि कहां कहां अलबेलापन भी बच्चों में आ जाता है, वो ही जाना है। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे ज्ञान के हिसाब से निश्चित है, लेकिन अलबेलेपन में भी यही शब्द आते हैं कि हमारी विजय तो है ही, हुई पड़ी है, कोई काम रुका नहीं है, होना ही है। एक है पुरुषार्थ के ये शब्द और दूसरे हैं अलबेलापन के शब्द। लेकिन ये अलबेलापन के शब्द है, उसकी निशानी क्या? तो बाबा कहते हैं उनके जीवन में छोटी छोटी बातों में थकावट दिखाई देगी, शक्ल में वो खुशी की झलक नहीं दिखाई देंगी। सेवा से पुण्य बन रहा है तो चेहरे पर खुशी तो होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई देती है। इसलिए बाबा इस वर्ष में यही दृढ़ संकल्प कराते हैं कि यही दृढ़ संकल्प रखो, बाप को प्रत्यक्ष करना ही है अपने चेहरे और चलन से, और उसके लिए संस्कार परिवर्तन करना ही है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है स्व परिवर्तन की गति को तीव्र कर संस्कार स्वभाव के समाप्ति का समारोह मनाओ। हर संकल्प, बोल और कर्म में ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। आज बाप दादा सभी के मस्तक पर 3 भाग्य की चमकती हुई निशानियां देख रहे हैं। बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य की रेखाएं मस्तक पर चमकती हुई देख रहे हैं। एक है बाप द्वारा पालना का भाग्य, दूसरा है शिक्षक रूप में शिक्षा का भाग्य, और तीसरा है सतगुरु द्वारा वरदानों का भाग्य। तीनों भाग्य चमकता हुआ देख रहे हैं। बाप टीचर सतगुरु के रूप में पालना, पढ़ाई और वरदानों का भाग्य बाबा हर एक बच्चे के मस्तक पर चमकता हुआ देख रहे हैं। हर एक का मस्तक तीनों भाग्य से चमक रहा है। ऐसा भाग्य और कोई के मस्तक में चमकता हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप सबका मस्तक भाग्य से चमक रहा है। आप सभी भी अपने भाग्य को देख रहे हो ना? पूछते बाबा कि क्या जैसे बाप दादा भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं, वैसे आप सभी भी अपने भाग्य को देख रहे हो ना? बाप दादा ने देखा, क्या देखा? भाग्य तो सबको मिला है, लेकिन
भाग्य की चमक सभी की एक जैसे नहीं है। कोई की चमक बहुत तेज है, कोई की चमक थोड़ी कम दिखाई देती है। वैसे बाप दादा ने सभी को एक साथ एक जैसा ही भाग्य दिया है। बाबा ने तो कोई भेदभाव नहीं किया। बाबा ने सबको एक जैसा, एक ही समय पर भाग्य दिया है। पढ़ाई एक ही पढ़ाते हैं, पालना एक जैसी दी है और वरदान भी एक जैसे दिए हैं। आदि रत्न व पीछे आने वाले सभी को एक ही मुरली द्वारा पालना मिलती है। बाबा चाहे पहले आए हो, लास्ट में आए हो, सबको एक ही मुरली द्वारा पालना देते हैं, पढ़ाई मिलती है, वरदान भी एक ही सभी को मिलते हैं। तो पालना भी एक ही देते हैं मुरली द्वारा, पढ़ाई भी मिलती है, वरदान भी एक ही सभी को मिलते हैं। आदि रत्नों की मुरली अलग नहीं होती, एक ही होती है, लेकिन नंबरवार चमकता हुआ भाग्य दिखाई दे रहा है। बाप के प्यार की पालना सभी को एक जैसी मिल रही है। हर एक के मुख से यही निकलता है, मेरा बाबा। चाहे आगे आने वाले, चाहे पीछे आने वाले, लेकिन हर एक अपने अधिकार से कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरा बाबा। किसी से भी पूछो, बाप से प्यार मिला है? तो फलक से कहते हैं, मेरे को बाप का प्यार सबसे ज्यादा मिलता है। हर एक अपने अनुभव से कहते हैं और फलक से कहते हैं कि मेरे को बाप का प्यार सबसे ज्यादा मिलता है। ये मेरा बाबा दिल से कहने वाले क्या फलक से कहते हैं? जितना दिल से कहते उतना नशे से भी कहते हैं कि मेरा प्यार सबसे ज्यादा है। बाबा कहते हैं हर एक क्या इतना ही नशे से कहते हैं कि मेरा प्यार बाबा के प्रति बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। बाबा का प्यार पहले मेरे से ही है, क्योंकि प्यार ही बाबा की पालना है, क्योंकि प्यार ही बाप की पालना है। इस मेरे बाबा मानने से आप बाबा के बन गए। जैसे ही दिल ने स्वीकार किया मेरा बाबा, तो आप बाबा के बन गए और बाप आपका बन गया। आज आप सभी आए हो तो प्यार के प्लेन में आए हो ना? पूछते बाबा। सभी जो भी मधुबन पहुंचे तो प्यार के प्लेन में पहुंचे हैं। प्यार ने खींच के सभी को यहां लाया है। बाबा के प्यार ने ही सबको खींच करके यहां ले आया है। सभी प्यार से आराम से पहुंच गए। यह परमात्मा प्यार सिर्फ अभी संगम पर प्राप्त होता है। भविष्य देव आत्माओं का प्यार प्राप्त होता है, लेकिन परमात्मा प्यार सिर्फ सारे कल्प में संगम युग पर मिलता है। भविष्य देव आत्माओं का प्यार प्राप्त होता है, लेकिन परमात्मा प्यार इस एक जन्म में प्राप्त होता है। तो बाप दादा भी ऐसे पात्र आत्माओं को देख क्या कहते हैं? जब बाबा ऐसे प्यार की पात्र आत्माओं को देखते हैं तो क्या कहते हैं? वाह बच्चे वाह। यही गीत बाबा के दिल से निकलता है। आप ही कोटों में कोई पात्र बने हैं और हर कल्प आप ही पात्र बनेंगे। ऐसा नशा चलते फिरते रहता है ना? पूछते बाबा। ऐसा नशा चलते फिरते रहता है ना? आपकी दिल भी यही गीत गाती है, वाह मेरा भाग्य वाह। बाबा कहते हैं, बाबा तो आप सबको देख करके यही गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह,
लेकिन जब आप उस नशे में रहते हैं तो आपका दिल भी ये गीत गाता है, वाह मेरा भाग्य वाह। ये गीत गाते रहते हो ना, बाप को भी खुशी होती है कि ये सभी बच्चे अधिकारी हैं। अपने को कोई भी परमात्मा प्यार में कम नहीं समझते हैं। प्यार में सब पास है। प्यार में बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया, सब पास है। बाप दादा पूछते हैं कि सबसे ज्यादा प्यार किसका है, तो कौन कहेंगे? सब जानते हैं कि हमारा प्यार कम नहीं है। बाप भी कहते हैं कि प्यार के सब्जेक्ट में सभी पास है। तब मेरा बाबा कहते हैं ना, तो प्यार के सब्जेक्ट में सब बच्चे पास है। और इसीलिए दिल से कहते मेरा बाबा कितना प्यार है वह हर एक जानता है। हमारा बाबा के साथ इतना प्यार है वह हर एक अपने आप को जानता है। तो बाप दादा ने देखा कि प्यार में तो सब पास है, लेकिन अभी समय के प्रमाण स्व परिवर्तन उसकी आवश्यकता है। प्यार में तो हर एक बच्चा पास है, लेकिन बाबा कहते अभी समय प्रमाण आवश्यकता है स्व परिवर्तन। सिर्फ स्व परिवर्तन विशेष सुनाया भी था कि इस समय स्व परिवर्तन में विशेष क्या परिवर्तन करना है, तो स्व परिवर्तन में विशेष संस्कार परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन इसकी आवश्यकता है। तो बाबा ने अंडरलाइन करा दिया कि स्व परिवर्तन में भी स्वभाव परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन उसकी आवश्यकता है। अभी स्व परिवर्तन की गति फास्ट चाहिए। समय की गति को देखते हुए बाबा यही इशारा देते हैं कि स्व परिवर्तन तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन उसमें भी विशेष स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन, और उसमें भी स्पीड, अभी गति जरा फास्ट चाहिए। बाबा कहते करते भी हो, स्व परिवर्तन करते भी हो, अटेंशन भी है, लेकिन गति अभी फास्ट चाहिए। बाप दादा को याद है, पहले भी बाप से वायदा किया। वर्ष के आरंभ में जैसे ही नए वर्ष प्रारंभ हुआ तो बाबा याद दिलाते हैं कि पहले भी बाप से वायदा किया कि नए वर्ष में स्व परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन करना ही है। लेकिन बाप दादा ने देखा कि संस्कार परिवर्तन में जितना फास्ट पुरुषार्थ चाहिए उसकी गति और फास्ट चाहिए। आप सभी क्या समझते हो कि समय प्रमाण जितनी फास्ट गति चाहिए उस अनुसार हर एक का तीव्र पुरुषार्थ है या और होना चाहिए? बाबा कहते आप क्या फील करते हो कि जो पुरुषार्थ की गति है वो ठीक है समय अनुसार, या और तीव्र गति चाहिए? क्योंकि समय अनुसार समय में परिवर्तन फास्ट हो रहा है, तो आपका भी तीव्र परिवर्तन तब होगा जो संकल्प किया और हुआ। तीव्र पुरुषार्थ किसको कहा जाता, उसकी डेफिनेशन बाबा बताते, संकल्प किया और प्रैक्टिकल हुआ। अयथार्थ संकल्प ऐसा समाप्त होना चाहिए, कैसा? जैसे कोई कागज पर बिंदी लगाओ, बस 1 सेकंड में बिंदी लग गई, ऐसे बाबा कहे अयथार्थ संकल्प समाप्त होना चाहिए। कितने में लगेगी? अयथार्थ अर्थात फालतू संकल्प, इतना फास्ट परिवर्तन होना चाहिए।
अयथार्थ अर्थात फालतू संकल्पों को इतना फास्ट परिवर्तन करना चाहिए। महसूस हुआ और बस समाप्त। क्या ऐसी गति जो बाप दादा चाहते हैं ये कर सकते हो? पूछते बाबा। क्या ऐसी तीव्र पुरुषार्थ की गति कर सकते हो परिवर्तन में? है हिम्मत? जो समझते हैं कि अब से इतनी रफ्तार से बिंदी लगा सकते हैं, हिम्मत बच्चे मदद बाप, वह हाथ उठाओ। बाप दादा बच्चों का दृढ़ संकल्प देख मुबारक देते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि दृढ़ संकल्प के संकल्प है। क्या है दृढ़ संकल्प का संकल्प? करना ही है, करना ही है। तो आज की सभा में सभी ने यह दृढ़ संकल्प किया है ना? आपने देखा, दादियों ने देखा, बाबा दादियों से पूछते हैं कि आपने देखा? दादियों ने देखा, सभी ने, मेजॉरिटी ने हाथ उठाया, देखा। तो कल से बाबा को कितनी खुशी होती है, सबने हाथ उठाया तो, कि कल से स्वभाव संस्कार समाप्ति की सेरेमनी मनानी चाहिए। बस इतने लोगों ने हाथ उठा दिया तो बाबा कहे स्वभाव संस्कार के समाप्ति की सेरेमनी मनानी चाहिए। मनाए। जिन्होंने हाथ उठाया वो हाथ उठाओ। सेरेमनी मनाए? पूछते बाबा। इसकी सेरेमनी तो बड़ी धूमधाम से मनाना। स्वभाव संस्कार के परिवर्तन की सेरेमनी को तो बाबा कहे बहुत धूमधाम से मनाना। जैसे लक्ष्य हिम्मत का रखा है वैसे लक्षण भी हिम्मत का रखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, सहज हुआ ही पड़ा है। इसीलिए बाबा कहे जैसे लक्ष्य हिम्मत का रखा है वैसे लक्षण भी हिम्मत का रखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। जब लक्ष्य है ही बाप समान बनने का, तभी लक्ष्य और लक्षण एक करना है। फॉलो ब्रह्मा बाप, ये लक्ष्य और लक्षण को समान करना है। जो भी संकल्प बोल कर्म करो पहले ब्रह्मा बाप से मिलाओ, कॉपी करो। बाबा कहते दुनिया में तो कॉपी करना मना है, लेकिन बाप दादा कहते हैं ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। निराकार बाप के लिए तो कहेंगे उसको देह नहीं, तो देह भान क्या है, लेकिन ब्रह्मा बाप देहधारी रहे हैं ना। वास्तव में देखो, आप जो सरेंडर हुए, सरेंडर होने वाले हाथ उठाओ। उस समय काफी भाई बहने विदेश के सरेंडर हुए थे, तो बाबा कहते सरेंडर होने वाले हाथ उठाओ। जो सरेंडर है वो हाथ उठाओ। जब सरेंडर किया तो क्या संकल्प किया? स्मृति दिलाते बाबा, क्या संकल्प किया? बाबा ये तन मन धन सब आपका। ऐसे किया ना? किया था। इसमें हाथ उठाओ। तो अभी सरेंडर किया, मेरा नहीं, तन भी मेरा नहीं, धन भी मेरा नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप ने बाप को सेवार्थ शरीर दे दिया, जिस तरह ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर सेवा अर्थ शिव बाबा को दे दिया, तो ब्रह्मा बाप जानते थे कि यह मेरा शरीर नहीं, सेवा अर्थ है। तो जब आप अपने तन मन धन तीनों अर्पण किया तो आपका शरीर बाप के सेवा अर्थ निमित्त है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे बाबा के आपने किया। जब तीनों तन मन धन अर्पण किया तो आपका शरीर बाप के सेवार्थ निमित्त है। जैसे ब्रह्मा बाप का शरीर सेवार्थ रहा,
तो आपका शरीर आपका नहीं है, सेवार्थ है। तो यह जो संस्कार है देह अभिमान व देभान का, ये होना चाहिए। अगर ये स्मृति में रखो कि यह तन विश्व सेवा अर्थ है, मेरा नहीं है। बाप ने आपको सेवार्थ दिया है, तो देह भान व देह अभिमान ज्यादा नुकसान करता है। देह भान से भी देह अभिमान ज्यादा नुकसान करता है। देह भान उससे हल्का है। लेकिन दोनों जब दे दिया, फॉर्म भरते हो तो क्या लिखते हो? टीचर्स फॉर्म भराती हो ना, तो क्या भराती हो कि यह मेरा जीवन अभी सेवा प्रति है। जो भी ब्राह्मण बने हैं उन सभी का बाप से वायदा है। क्या वायदा है सभी ब्राह्मणों का? तन मन धन बाप का, मेरा नहीं। तो यह संस्कार जो पैदा होते हैं वह देह भान या देह अभिमान में होते हैं। इसलिए जो आज भी वायदा किया है संस्कार समाप्ति का, क्योंकि जो विघ्न डालते हैं बाप को प्रत्यक्ष करने में, सभी को उमंग यह है। बाबा कहते हैं आज सभी ने जो वायदा किया संस्कार समाप्ति का, क्यों संस्कार समाप्ति करना जरूरी है? क्योंकि जो विघ्न डालते हैं बाप को प्रत्यक्ष करने में, वो यही संस्कार है। इसीलिए बाबा कहते हैं संस्कार समाप्ति का दिवस मनाओ। सभी को उमंग यह है। बाप दादा सुनते रहते हैं, कहते भी रहते हो कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। अभी तक ब्रह्मा कुमार प्रत्यक्ष हुए हैं, लेकिन बाबा कहे भगवान बाप आ गया, यह बाप की प्रत्यक्षता गुप्त है। पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन यह प्रत्यक्ष आवाज फैले चारों ओर, हमारा बाप आ गया। भगवान वाच है, न कि ब्रह्मा कुमारियों के वाच है। अभी यह प्रत्यक्षता होनी ही है कि भगवान बाप आ गया। यह स्वभाव संस्कार परिवर्तन होने से आप एक एक के चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष होगा। विधि भी बाबा ने बता दी। क्यों बाबा ने कहा संस्कार परिवर्तन करना है, स्वभाव परिवर्तन करना है? क्योंकि यही विघ्न रूप बनता है और जल्दी प्रत्यक्षता नहीं होती। बाबा कहे ये तो मालूम है कि प्रत्यक्षता होनी है, लेकिन जैसे ही ये स्वभाव संस्कार परिवर्तन होंगे तो एक एक के चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष होगा। बाप को प्रत्यक्ष करना है, कर रहे हैं, लेकिन सबके कानों में ये आवाज गूंजे भगवान आ गया, बाप आ गया। होना है ना? हाथ उठाओ, होना है, होना है। हाथ तो बहुत अच्छा उठाया। बाप दादा खुश है कि सभी के मन में लगन है और होना ही है। इसके लिए जैसे कल से संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करेंगे, वैसे ही उसका साधन है कि हर एक जो भी ब्राह्मण है, हर ब्राह्मण को अपने चार्ट में शुभ भावना शुभ कामना का विशेष अटेंशन रखना होगा। बहुत सुंदर बात बाबा ने बताई कि स्वभाव संस्कार परिवर्तन करेंगे, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट जरूरी है, नहीं तो पुराना स्वभाव संस्कार वापस आ जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हर ब्राह्मण को अपने चार्ट में प्रतिदिन ये अटेंशन रखना है कि उसके बदले, पुराने स्वभाव संस्कार के बदले शुभ भावना शुभ कामना का विशेष अटेंशन रखना होगा।
जैसे दुनिया वालों को काम दिया कि कितना समय शुभ भावना कामना रख सकते हैं, उनको कहा रख सकते हैं, और आप तो रख ही सकते हैं। वो साल मनाया था शुभ भावना शुभकामना वर्ष, सबको देना है। तो बाबा कहे जब उनको कहते हैं कि ये कर सकते हैं तो आप तो कर ही सकते हैं। किसी भी समय किसका भी स्वभाव संस्कार तब सामना करता है जब शुभ भावना शुभकामना उस आत्मा प्रति उस समय नहीं है। जब हमारे मन के अंदर शुभ भावना शुभकामना नहीं होंगी तो बाबा कहे आपका पुराना स्वभाव संस्कार सामना करेंगे। तो आप भी अगर अमृत वेले से यह संकल्प करो कि मुझे हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी ही है, तो जो संकल्प किया परिवर्तन करना ही है वो पूरा कर सकेंगे। बातें आएगी, बातों का काम है आना, माया है ना, और आपका काम है विजय प्राप्त करना। तो बाबा कहे बातें आएगी लेकिन शुभ भावना शुभकामना से विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो कल आपस में ग्रुप बना के जो निमित्त है उन्हों को आपस में रूरिहान कर जो संकल्प किया है उसको आगे प्रैक्टिकल में कैसे लाए उस पर रूरिहान करना। वर्कशॉप करने के लिए बाबा कहते हैं कि आपस में ग्रुप बना करके रूरिहान करना, संकल्प जो किया है उसको प्रैक्टिकल कैसे लाए उस पर वर्कशॉप करना है। फिनिश, बिंदी लगा देना, पुराने स्वभाव संस्कार को बिंदी लगा देना। हाथ तो उठाया है ना, आगे वालों ने हाथ उठाया तो आपको निमित्त बनना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा बाप के आगे कितने संस्कार वाले पहले पहले आए, आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने संस्कारों का खेल देखा, लेकिन बाप के सहयोग से आगे बढ़ते औरों को भी बढ़ाते रहे। बाबा के सहयोग से ही आगे बढ़ना है और आगे बढ़ाते रहे। शुरू में जब ब्रह्मा बाबा आरंभ में अकेले थे तो कितने वैरायटी संस्कार वाले आए, बहुत बाबा ने वैरायटी संस्कारों का खेल देखा, लेकिन बाबा का सहयोग मिला, उससे आगे बढ़ते औरों को भी बढ़ाते रहे, जिसकी रिजल्ट आज कितनी संख्या हो गई। शिव बाबा की मदद मिली ना, शिव बाबा का सहयोग मिला ना। तो बाबा कहते हिलाने वाली बातें आते भी अचल रहे, ब्रह्मा बाबा अचल रहे। उसका परिणाम कितने सेंटर खुले, कितने प्रोग्राम हो रहे हैं, आजकल कितने प्रोग्राम हो रहे हैं, हुए हैं ना। यह सारी रिजल्ट ब्रह्मा बाप की हिम्मत, पहले अकेला ब्रह्मा बाप था, आप पीछे आए हो, लेकिन अकेला हिम्मत रख आगे बढ़ा और रिजल्ट में प्रैक्टिकल प्रमाण आप सब साथी हो। तो है ना हिम्मत, ब्रह्मा बाप ने अकेला हिम्मत रखी, आप तो बहुत साथी है। बाबा के आप सभी तो बहुत हो, तो फॉलो फादर। सभी अपने को ब्रह्मा बाप के बच्चे साथी बच्चे समझते हो ना, साथ है, साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। तो अभी समय है, जैसे ब्रह्मा बाप ने हिम्मत रखी, रिजल्ट देख रहे हो, तो इतने संगठन में हिम्मत का पांव रखो तो क्या नहीं हो सकता। अगर एक ब्रह्मा बाबा ने हिम्मत रखी और प्रैक्टिकल आज इतना रिजल्ट देख रहे हैं, तो बाबा कहे आप तो बहुत हो। और इतने संगठन में अगर सभी ने हिम्मत का पांव रखा तो क्या नहीं हो सकता। कल्प कल्प हुआ है,
होना ही है, असंभव भी संभव होना ही है। तो अभी बाप क्या चाहता है वह सुनाया। बाबा की चाहना क्या है वह बाबा ने हम सब बच्चों को सुनाया। क्या चाहना है? संस्कार स्वभाव परिवर्तन तीव्र गति से संकल्प किया और हुआ। और बाबा कहते हैं जब ये संकल्प, तो बाप की प्रत्यक्षता होनी ही है। सिर्फ आप सभी एक बात करो, वह एक बात है साधारण पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तन करो। बाप दादा ने देखा, क्या देखा होगा कि कहां कहां अलबेलापन आता है, हो ही जाना है। अलबेलापन कैसे आता है? हो ही जाना है। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे ज्ञान के हिसाब से निश्चित है। लेकिन अलबेलेपन में भी यही शब्द आते हैं कि हमारी विजय तो है ही, हुई पड़ी है, कोई काम रुका नहीं है, होना ही है। एक पुरुषार्थ के ये शब्द, दूसरा अलबेलेपन के भी यही शब्द है। पुरुषार्थ का भी शब्द यही है, होना ही है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो अलबेलापन का भी यही शब्द है। कोई काम रुकना नहीं है, होना ही है। तो ये अलबेलापन है, यह भी संस्कार चेक करना। अलबेलेपन की निशानी है, क्या निशानी है? अलबेलेपन के संकल्प होगा या पुरुषार्थ का संकल्प है, दोनों में अंतर क्या है? तो बाबा कहते अलबेलेपन की निशानी है कि उनके जीवन में छोटी छोटी बातों में थकावट दिखाई देगी, शक्ल में वह खुशी की झलक नहीं दिखाई देगी। सेवा से पुण्य बन रहा है तो चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। किसी न किसी प्रकार की थकावट का कारण कोई न कोई बात का अलबेलापन है। जब करना ही है तो खुशी से करो। चेहरा आपकी सेवा करे, चलन आपकी सेवा करे। तो आज मेजॉरिटी का संस्कार समाप्ति का हाथ देख बाप दादा बार बार मुबारक दे रहे हैं। स्वभाव संस्कार की समाप्ति का दिन, ये हाथ उठाया तो बाबा बार बार मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, इस ग्रुप में जो पहली बार आए हैं वह उठो, देखा कितने हैं? बहुत है, हाथ हिलाओ। जो पहली बार आए हैं उनको अपने बाप से मिलने की मुबारक हो। तो विशेष समय प्रमाण अभी आपको तीव्र पुरुषार्थ करना होगा। बाबा उनको भी कह रहे हैं कि अभी समय प्रमाण आपको तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और बाप दादा का यह कहना है कि जो तीव्र पुरुषार्थ करेगा ढीला ढाला नहीं, वह लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट हो जाएगा। वरदान भी मिल गया बाबा का, ऐसी कमाल करना चांस है। बाबा कहते ऐसी कमाल करना चांस है। ऐसे नहीं समझो हम तो आए लास्ट में, नहीं, फास्ट जा सकते हैं, लेकिन हर समय तीव्र पुरुषार्थ करना ही है, बदलना ही है। गेंगे नहीं करना, देखेंगे सोचेंगे, ये गेंगे नहीं करना। अच्छा है अपना घर, दाता का घर अच्छा लगा ना, तो सभी भाई बहने भी आपका स्वागत करते हैं। अच्छा, अभी चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा का स्नेह भरा याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा जानते हैं दूर बैठे भी कई बच्चे देख भी रहे हैं, मिलन भी मना रहे हैं। उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा यही कहते हैं, जैसे अभी सभी मेजॉरिटी ने हाथ उठाया, संस्कार समाप्त। अभी आप सभी भी मिलकर
एक ही संकल्प रूपी हाथ उठा ही रहे हो कि हम सब मिलकर समाप्ति के समय को समीप लाने के लिए ये संकल्प कर रहे हैं। समाप्ति के समय को समीप लाने के लिए ये संकल्प कर रहे हैं और चारों ओर संपूर्ण समय होने पर ब्रह्मा बाप शिव बाप दोनों को प्रत्यक्ष करेंगे कि हमारा बाप आ गया। सबके मुख पर बाप की प्रत्यक्षता हो जाए। अभी इस वर्ष में यही दृढ़ संकल्प रखो कि बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। आधा काम तो किया है। बच्चों को बाप ने विश्व के आगे प्रत्यक्ष किया है। अभी बच्चों का कार्य है भगवान आ गया यह आवाज विश्व के एक एक बच्चे तक पहुंचे, तो सभी को बाप दादा देख हर एक को दिल का स्नेह, दिल का प्यार, दिल के उमंग उत्साह सहित याद प्यार दे रहे हैं। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अच्छा, सेवा का टर्न कर्नाटक जोन का है। सेवा का चांस लेना अर्थात बाप के समीप आने का चांस मिलना। देखो सेवा के कारण कितने लोगों को आने का चांस मिलता है। सबकी दुआएं आप निमित्त टीचर्स को मिलती है क्योंकि सेवा की हिम्मत रखी और चांस, बाबा कहते सेवा की हिम्मत रखी और चांस इतनों को मिला सेवा करने का। बाप दादा ने देखा कि नए नए भी पहली बार बहुत आए हैं। जो पहली बारी आए हैं कर्नाटक वाले, वो लंबा हाथ उठाओ। पहली बारी भी बहुत आए हैं, अच्छा है। कर्नाटक की वृद्धि अच्छी है। अभी जैसे वृद्धि हुई है वैसे तीव्र पुरुषार्थ की विधि, उसकी भी चारों ओर लहर फैलाओ। नंबर ले लो, संस्कार समाप्ति का नंबर ले लो। ले सकते हो? पूछते बाबा। जो समझते हैं कि हम पहला नंबर ले सकते हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा है, ऐसा आपस में संगठन करके प्रोग्राम बनाओ। सब एक है, भिन्न भिन्न स्थान है लेकिन है एक। ये कमाल करके दिखाओ, है ना हिम्मत? हिम्मत है तो बाप दादा के पास समाचार तो आता रहता है। तो मधुबन में हर मास अपने परिवर्तन का समाचार लिखना, लिखेंगे ना? हर मास का बीती सो बीती, अब नंबर 1 होके दिखाओ। अच्छा है, बाप दादा ने देखा सेवा अच्छी है, अभी संगठन देखना चाहते हैं। एग्जाम्पल बनो, रेडी है? बाबा कहते एग्जाम्पल बनो, रेडी? रेडी है? हाथ उठाओ। आप देखना एक मास में रिजल्ट आएगी। अच्छा, बहुत बहुत विशेष याद प्यार। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार प्राप्त करने वाले समान साथी भव। जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे, इस वायदे को तभी निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे। समानता आएगी समर्पणता से। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। जब तक किसी का भी अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी है, इसलिए समान नहीं बन सकते। समर्पण में कमी है
तो बाबा कहते समान नहीं बन सकते। तो साथ रहने, साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बनो। आज का स्लोगन है, अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। आज का व्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जो सरल स्वभाव वाले होंगे उसमें समेटने की शक्ति स्वतः होगी। सरल स्वभाव वाला सभी का सहयोगी और स्नेही भी होगा, और जितना सरल स्वभाव वाला होगा उतना माया कम सामना करेगी। सरल स्वभाव वाले का व्यर्थ संकल्प नहीं चलता, उसका समय भी व्यर्थ नहीं जाता, उसकी बुद्धि विशाल और दूरांदेशी रहती है। इसलिए उनके आगे कोई भी समस्या सामना नहीं कर सकती। आज की विशेष सूचना है, मास के तीसरे रविवार का योग अभ्यास। आज शाम का तीसरा रविवार है और सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर के 6:30 से 7:30 बजे तक कौन से स्वरूप में बैठना है? अपने फरिश्ता स्वरूप द्वारा भटकती हुई दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति की पवित्र किरणें देकर उन्हें सहारे दाता परमात्मा बाप की स्मृति दिलाने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।